मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग अक्षीय निरक्षीय और विद्युत विभव का डेरिवेशन देख चुके थे और कुछ न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम लोग विद्युत विभव और अक्षीय निरक्षीय पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोगों को पहले ही दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले तो ये क्वेश्चन बनाएंगे, फिर और भी क्वेश्चन लेंगे न्यूमेरिकल के, जो किससे होगा, अक्षीय निरक्षीय स्थिति से होगा विद्युत विभव के लिए, और दूसरा विद्युत विभव पर होगा या तीव्रता पर होगा या कार्य पर होगा या आवेश पर होगा। इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। तो चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पर। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग को दिख रहा है, पढ़िए क्या बोल रहा है। 5 माइक्रोकूलम आवेश, 5 माइक्रोकूलम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 5 माइक्रोकूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 10 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे और क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आप लोग बताइए। एक बार देख लीजिए फिर बताइए। सबसे पहले हम लोग को आवेश दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। सबसे पहले जो चीज दिया गया है हम लोग वो लिखते हैं। दिया गया है आवेश, आवेश Q बराबर 5 माइक्रोकूलम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चीज हम लोग को क्या बोल रहा है, 10 जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य भी दे दिया। कार्य यानी W बराबर 10 जूल, ये भी दे दिया हम लोग को, बहुत अच्छी बात। तो उनके बीच विभवांतर ज्ञात करें। विभवांतर का सूत्र आप लोगों को पता है, क्या पढ़े थे, Q V इक्वल टू क्या पढ़े थे, W/Q। V इक्वल टू W/Q। ये क्या है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़े उसे हम क्या बोलते थे, विभव। अब यहाँ पर हम V का मान W का मान रखते हैं। W का मान कितना है, 10। Q का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻6। ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और पास से कट गया 2 × 10⁻⁻6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, और ये हो गया वोल्ट। ठीक है, मात्र हम लोग को न्यूमेरिकल को पढ़ना है, फिर कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को पता है। फॉर्मूले याद रहेंगे, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग डेरिवेशन कराते हैं कि डेरिवेशन से फॉर्मूले याद रहते हैं कि कौन सा डेरिवेशन का क्या फॉर्मूला आएगा, किससे कैसे हल होगा। इसलिए हम लोग को डेरिवेशन पर भी विशेष ध्यान देना है। क्या पता इस साल ऑनलाइन का पेपर हो, ऑनलाइन पेपर होगा तो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आएंगे और कॉन्सेप्ट बेसिस कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक सीखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। जब तक हम लोग पहले लेसन कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हम लेसन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन पे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 माइक्रोकूलम आवेश 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका आंसर 2 × 10⁻6 वोल्ट है ना। 2 माइक्रोकूलम आवेश 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, विभव की गणना करना है। हम लोग को दूसरा प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम आवेश दिया हुआ है, Q का मान 2 माइक्रोकूलम। इसको चेंज किए तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। 5 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस दे दिया है, दूरी R बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दे दिया हुआ है। दूरी पर स्थित विभव की गणना कर रहे हैं। V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 1/4πε0 के Q/R विभव का सूत्र है। तो चलिए मान को रखते हैं। V 1/4πε0 का मान जानते हैं 9 × 10⁻9। Q का मान जानते हैं 2 × 10⁻⁻6। R का मान हम लोग के पास है 5 मीटर। ठीक है, ये 9 दूनी कितना हो गया, 18/5। ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 10⁻3। 5 × 15, 5 × 30। तो V बराबर 3.6 × 10⁻3 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही पूछा, विद्युत विभव की गणना कीजिए 3.6 × 10⁻³ वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया फिर उसे हल करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्लेट के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दो प्लेट के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है ना, मीटर में नहीं है। किसके? दो प्लेट के बीच की दूरी। तो हम लोग को दिया क्या है? डिस्टेंस दिया गया है दूरी यानी डिस्टेंस d बराबर 2 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 2/100 मीटर, ये हो गया। उनके बीच का विभवांतर V इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, दोनों के बीच की तीव्रता। E इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू V/D। V की वैल्यू है 200, D की वैल्यू है 2/100। नीचे का 100 ऊपर चल जाएगा तो 200 × 100/2, 2 से कट गया 100, तो कितना हो जाएगा? 1000 100 × 100 यानी 10 की घात 1 2 3 लिखेंगे तो कितना होगा? 1000 लिखेंगे तो 10 की घात 4। मात्रक, विभव का वोल्ट और दूरी का मीटर, वोल्ट मीटर, ये इसका क्या हो गया? आंसर। सिंपल है। जब तक यदि हमको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेसिस है। यदि हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कितना इजी ही क्यों ना हो। फॉर्मूले याद होना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होना। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है? चांदी का परमाणु क्रम संख्या 47 है। चांदी का परमाणु संख्या 47 यानी इसका यूज होगा। नाभिक की त्रिज्या इतनी है 3.4 × 10⁻⁻14 मीटर। तो नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का कितना मान होगा? एक नाभिक है, यह परमाणु है, इसकी त्रिज्या हमको दिया हुआ 3.4 × 10⁻⁻14 मीटर, यानी हमको डिस्टेंस दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा परमाणु संख्या दिया हुआ है और हमको क्या बोल रहे हैं? विभव का मान ज्ञात करना। सबसे पहला चीज हमको जो दिया है वो लिखते हैं। हल क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है चांदी का परमाणु संख्या कितना? 47। चांदी का परमाणु संख्या, चांदी का परमाणु संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ये दिया हुआ 47 के नाभिक की त्रिज्या या डिस्टेंस या r इक्वल टू 3.4 × 10⁻⁻14 मीटर, ये भी ऐसा ही पद्धति में, ठीक है। विद्युत विभव का मान कितना होगा? हम लोग विद्युत विभव का सूत्र जानते हैं, v इक्वल टू क्या जानते हैं? 1/4πε0 Q/r, ये विद्युत विभव का सूत्र है। लेकिन हम लोग को Q का मान नहीं दिया हुआ, तो Q इक्वल टू हम लोग क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला पढ़े थे 1/4πε0 n E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमको n भी पता है, E भी पता है, R भी पता है, 1/4πε0 का भी मान पता है, यानी सब वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में पता है। तो हम लोग रखते हैं, चलिए रखते हैं 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9, n का मान 47, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 पूरे के बटे R है 3.4 × 10⁻⁻14। अब इसका काउंटिंग करना है। काउंटिंग थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग डिजिट वाले को पास लिख लेते हैं। v इक्वल टू 9 बचा गुणित 47 बचा गुणित 1.6 बचा, और ये क्या 10 की घात 9 है इंटू 10 की घात ऋण 19 है पूरे के बटे, ये है 3.4, 10 की घात ऋण 14, उसको ऊपर भेज दिए तो 10 की घात प्लस 14 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर भी पॉइंट सेम है, यहाँ पर भी पॉइंट सेम है, इसे हम लोग हटा देते हैं। अब चलो कुछ काट रहे हैं, काटते हैं। 2 1 कम 2 7 14, 2 8 16। अब v बराबर क्या बचा? 8 निया कितना होता है? 9, 8 निया 72, 8 दहम 80 होते हैं क्योंकि 7
अब ये कितना बचेगा, गुणे 10 की घात 9 माइनस 19 प्लस 14 बटे 17। अब चलिए इन लोगों का गुणा कर लेते हैं। 72 गुणे 47, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो 4 8 8 5 13, 2 और 1 3, 3384, 3384 गुणे 10 की घात, ये 14 और 9 कितना हो गया, 14 और 9 पहले से घटा लेते हैं। 19 में 14 जाएगा तो कितना आएगा, -5, 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4, 10⁴ अपॉन 70। इतना हो गया। इस तरफ मैं रफ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तभी सॉल्व करूंगा, उसको डिवाइड करना है मेरे को। चलिए मैं इस तरफ अब रफ कर रहा हूँ। अब रफ कर रहे हैं तो किसका भाग देंगे, 3 3 8 4 में किसका, 17 का। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में 17, 7 6 13, ये कितना हो गया, 2, 2 में से 1 क्या, 1, ठीक है। बचा कितना, 8। 17 का पहाड़ में 10 बार में 70 हो जाएगा, तो 9 बार में 9 7 63 कर दी, 9 एकम 9, 9 6 15, 8 में से 3 गया 5 और ये हो गया 15 और ये 4। फिर से 9 बार में 153, ये कट गया, ये कट गया, 1 दशमलव लगाए 0, फिर 0 बढ़ा दिए 0, कुछ 7 7 49, 7 एकम 7, 5 बार में चल देगा, 7 5 35, 3 7 एकम 5 एकम 5 3 8, ठीक है लगभग। तो ये हो गया 199.0005 × 10⁴। अब दशमलव को हम लोग को थोड़ा सा यहाँ खिसकाना पड़ेगा, खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 2 पॉइंट उधर चल देगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। v = हमारा आया है 199.05 × 10⁴। ये पॉइंट को इस तरफ खिसका है, इस तरफ खिसका है, कितना डिजिट खिसका है, 2 डिजिट, तो 1.99 10⁴ × 2 इक्वल, तो 1.99 × 10⁴ और 2 कितना हो गया, 6 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, लेंथी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाएंगे। और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो थ्योरी में जाएंगे, फिर बाद में न्यूमेरिकल में जाएंगे, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। और बुक में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसे आप लोग बना के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये संभव नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे, तो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर सकता हूँ। अब ये बोलेंगे कि पूरा क्वेश्चन सर ही कराया, कंप्लीट कराया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है, नहीं होने की बात नहीं है, संभव ही नहीं है कि पूरे इतने सारे क्वेश्चन है। आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ, किस टाइप का सॉल्व हो सकता है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो भी है वो क्लियर कर सकता हूँ मैं, कि जो प्रॉब्लम है तो, लेकिन आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।